हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हम वो चेक करेंगे। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सभ्य तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सभ्य तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। जी संजय एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी इस वक्त की क्या एनर्जी है, उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। उन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग करी है जिसकी तरफ वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ने किसी स्टेबिलिटी का, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का सोचा है, बट श्योरली वो एक पॉइंट पर आके एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। अगर पास में आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक थे या अनएक्सप्रेसिव थे या आपने लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो आपके पार्टनर अपने साथ एक जस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इमोशनली उनको समझे, जो उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। वो उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन मेकिंग करी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोई डिसीजन लिया है पास्ट में, कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले, एक हफ्ता पहले, 2 दिन पहले कोई डिसीजन मेकिंग करी है। आपके पार्टनर की लाइफ में ये चल रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग करी, उन्होंने आपके साथ आने का डिसीजन लिया है, आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, आपको कोई सॉलिड ऑफर देने का डिसीजन लिया है। बहुत सोच समझकर, बहुत कॉन्टेम्पलेट कर कर उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग पे पहुंचे हैं। लेकिन वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट की ज़रूरत है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक रहे तो कमिटमेंट के साथ अब आना चाहते हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब अपना लव आपको, आपके लिए खुद को ओपन अप करने का सोचा है। आपके पर्सन ने डिसीजन मेकिंग करी है और बहुत सोच समझ कर करी है। ऐसा नहीं है कि ऐसी हवा में करी है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करी है। देखिए हेरोफेंट, मेरे पास एक ही कार्ड आया तो मैं ये ले लूँगी। यहाँ पे हेरोफेंट मैरिज के लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई आपके पर्सन के इर्द गिर्द है जिसने इस डिसीजन को लेने के लिए आपके पार्टनर को हेल्प करी है। ठीक है, कि पास्ट को छोड़ो और आगे की तरफ बढ़ो। यहाँ पर वेटिंग गेम को एंड करो। आप लोगों ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वेट करा इस पर्सन का। कभी इसने किया, कभी आपने किया। इस पर्सन ने ऐसे किया, कभी आपको अप्रोच नहीं किया, कभी आपको अपॉलॉजी नहीं दी, कभी आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं की। तो आपका इंतज़ार करता रहा कि आप आएंगे, खुद इस चीज़ को सेट कर लेंगे। लेकिन किसी ने इसको समझाया है कि ये रिश्ता तुम्हारी ज़िंदगी का एक मजबूत रिश्ता बन सकता है। अगर ये इस तरीके का पर्सन है तो तुम्हारी लाइफ को एक परमानेंटली ये पार्टनर, ये तुम्हारा परमानेंट पार्टनर बन सकता है। अगर तुम चाहो तो, अगर सीरियस हो तो यहाँ पर तुम एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सकते हो। दो हैं तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल आपके पार्टनर ने ये डिसीजन मेकिंग करा है, आपके साथ वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं। जिसने भी उनको समझाया है, बहुत आपके पर्सन का माइंड ओपन हुआ है इस सिचुएशन को लेकर। अगर बहुत ज़्यादा स्टक थे, अपनी आपकी फीलिंग्स जो आपके लिए रखते थे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल टाइम चेंज हो गया। अगर पास्ट में आपने चेज किया इस पर्सन को, तो ये अब आपसे कम्युनिकेट खुद से करना चाहता है। तो ये इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि इस पर्सन को एक इसकी एज है मैरिज करने वाली। क्योंकि अब इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए फोर ऑफ फैंस, मैं यहाँ पर मैरिज की बार बार बात कर रही हूँ, किसी पेंटिकल की बात कर रही हूँ। फोर ऑफ फैंस एंड पेंटिकल, आपने यहाँ पर बहुत सब्र किया इस पर्सन से, मैरिज का, इस पर्सन से एक ऑफर का, एक स्टेबल ऑफर का। इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। ये पर्सन कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन है। इसने पास्ट में चीज़ों को अपनी लाइफ में, आपके अलावा और भी इसकी लाइफ में लोग आते जाते रहे हैं। इट मीन्स इसने और भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अब स्टेबल होना चाहिए।
अब आपके साथ कोई कमिटमेंट करनी चाहिए। अब इसका एज भी ऐसा ही है कि कमिटमेंट करनी चाहिए, और सामने से एक डिवाइन की तरफ से एक पार्टनर इस पर्सन को जैसे प्रोवाइड किया गया है, इस पर्सन से आप कमिटमेंट करें। तो यहाँ पर सामने वाला पर्सन भी जिससे भी ये कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में, आपके इस रिश्ते के बारे में, तो वो पर्सन इसी तरीके से इनको गाइड कर रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में यहाँ पर वर्क पुट ऑन कर सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह है। ये इन फ्यूचर जाके एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है। अगर आप चाहें इसकी इस वक्त फाउंडेशंस पे वर्क कर सकते हैं। तो आपके पर्सन ने डिसीजन मेकिंग करी है आपके साथ एक रिश्ता मजबूत करने की, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करने की, आपकी तरफ अप्रोच करने की, आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की, आपके साथ एक मैरिज करने के लिए इस रिलेशनशिप में अब वो एफर्ट डालना चाहते हैं। अब वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए एफर्ट डालेंगे, क्योंकि वो क्लियर हैं। जितनी भी उनकी लाइफ में उनकी उनकी सोच में आपके लिए उलझने थी, उन सब चीज़ों से वो क्लियर हुए हैं कि आप एक ऐसे पार्टनर है जिससे मैरिज करनी चाहिए। आप स्टेबल पर्सन है, और एक स्टेबिलिटी लाते हैं। जब जब आप इस पर्सन की लाइफ में आते हैं, इसकी लाइफ एक स्टेबल हो जाती है। जैसे इसकी ज़िंदगी में इतना इसको सोचना नहीं पड़ता आपके बारे में, ठीक है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, फोर ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपसे किस तरीके से बात की जाए, आपके आपसे किस तरीके से कनेक्शन बनाया जाए इस पर्सन का। सिक्स ऑफ वैंड, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री चाहता है। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में आप सिंगल, और आप आप भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में भी विक्ट्री चाहता है, अपने कैरियर में भी विक्ट्री चाहता है। पेंटिकल्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसके गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी विशेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक लग्जरी लाइफ, एक लग्जरी चीज़ों को पसंद करता है, और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते हैं, आपके माइंड में ये पर्सन चलता रहता है, और आप लोग मिरर करते हैं। इसी तरीके से आप भी इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम रहा है, बहुत ज़्यादा सोचा गया है। कोई डिसीजन मेकिंग करने से पहले, कोई यहाँ पर एक स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक सोचने का टाइम ख़त्म हुआ है, यहाँ पर एक विक्ट्री का टाइम है। टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर एक एक फैमिली टाइम है। ये पर्सन चाहता है यहाँ पर फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, इस सिचुएशन में एक रिलेशनशिप की तरफ मूव किया जाए, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये आपको जाने नहीं देना चाहता। अगर आप यहाँ पर उस तरीके से कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे, या आप यहाँ पर काम कर करके थक गए हैं, तो ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा। ये आपको पीछे से देख रहा है कि आप जा रहे हैं, आपको कोई भी बहाना कर कर ये आपको रोकेगा, क्योंकि आपके साथ अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का इसने सोच लिया है, ठीक है। क्लैरिटी है इस पर्सन को आपके बारे में। जितनी भी नेगेटिविटी थी कि इसको बैलेंस चाहिए इस सिचुएशन में, इस चीज़ की क्लैरिटी है। इसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो सब आपके ही इर्द गिर्द घूम रहा है। इसकी ज़िंदगी आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है। इसकी ज़िंदगी में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है कि इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको क्या यहाँ पर स्टेप लेने चाहिए। जस्टिस, यहाँ पर इस सिचुएशन में ये पर्सन जस्टिस लाना चाहता है। अगर इसने कभी भी इस सिचुएशन को जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा, तो यहाँ पर अब जस्टिस लाना चाहता है, क्योंकि ये जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, इसने बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है, इसने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है। नाइट ऑफ वैंड्स, इन एंड आउट करता रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में। इसने आपको वेटिंग पे रखा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेटिवली ये अट्रैक्टिव है। आपके साथ कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है ये इस वक्त। आपके साथ कनेक्शन को समझ रहा है कि ये बनना चाहिए, ये इसकी लाइफ के लिए बेहतरीन चीज़ है। खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक अच्छे इंसान में, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पास में एक नेगेटिव पर्सन की तरह आपके साथ इसने हमेशा कनेक्शन को रखा है बनाए, तो अब कंफ्यूजन में रहा है, किसी नेगेटिविटी में रहा है, किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहा है। इसके फ्रेंड सर्कल में लोग नेगेटिव थे, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाता था, या ये बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शन को बनाता था। तो उसके पास इस वक्त ये क्लैरिटी है
आप जहाँ जितना इन्वेस्ट करोगे वही चीज़ उतनी आपकी होती है, ठीक है। आप जिस तरीके से, जिस पोटेंशियल से, जिस ऑनेस्टी और लॉयल, एक लॉयल होके जहाँ वर्क करोगे, वहीं से आपको लॉयलिटी मिलती है, ठीक है। ये अब मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, पास्ट में बहुत ज्यादा इमेच्योर रहा है। ये इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है? प्लीज फाइंड दिस स्पीड गेट। मेरे व्यूवर के बारे में, मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ये सब तो उनकी लाइफ का हाल हवाल है। आपकी तरफ आना चाह रहा है, नाइट ऑफ कप्स के साथ आपकी तरफ आने का सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, बिल्कुल। दी चैरियट आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, ये तेजी से आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाह रहा है, क्योंकि ये जानता है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ हैं कि इसने आपके ऑफर को हर बार एक रिजेक्शन दी है। स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है, आपको फेस करना चाहता है, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे कोल्ड और डिटैच लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अपने ही जैसे। आप नहीं चाहते कि अब यहाँ पर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप बने, आप इसलिए इसको चेस नहीं कर रहे, आप इसलिए इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब आपको खुद की हीलिंग चाहिए, अब आपको पॉजिटिविटी चाहिए, अब आप खुद के साथ टाइम गुजारना, वक्त गुजारना सीख चुके हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, यहाँ पे हाइपर स्ट्रेस है, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन कह रही है आगे की तरफ बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। तो आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी एफर्ट नहीं ले रहे, ना कोई आप यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं। आपके माइंड में चल रहा है आगे की तरफ मूव करना है। अब आप यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते जो आपको कंफ्यूज करे आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आप अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और क्लैरिटी को लेकर चलना चाहते हैं। आप कोल्ड और डिटैच है, क्योंकि आपको उस पर्सन से अब कोई होप नहीं है। जिस वक्त इसने डिसीजन मेकिंग करा है, उस वक्त आपने आगे बढ़ने की यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग करी है, ठीक है। जब ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, उस वक्त आप इसकी तरफ से इसको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। दी डेविल बहुत ज़्यादा है, आपने इससे ऑब्सेसिवली इसके साथ बिगनिंग चाहिए, लेकिन अब आप ये जो बिगनिंग कर रहे हैं, ये अपने साथ कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करते आए हैं आज तक, वो आपने अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्क करने के लिए काम कर रहे हैं, खुद को हील करने के लिए कुछ कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। टाइम टू टाइम आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं और गाइडेंस आपको वहीं से मिल रही है इस वक्त, ठीक है। वेट, आपके लिए सिचुएशन में क्या गाइडेंस है? ये तो आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन अब स्टेबिलिटी चाहता है, इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में वो टाइम आ चुका है जब इसको एक किसी रिलेशनशिप में कनेक्ट हो जाना चाहिए और स्टेबिलिटी दे देनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश पर्सन रहा है। ये कभी भी अपनी लाइफ में हर कमिटमेंट से भागता रहा है, लेकिन अब आपके साथ कमिटमेंट चाह रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन मेकिंग चल रही है। द रॉयल यू, मैंने कहा आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आया भी एक क्राउन आया और द रॉयल यू, ठीक है। सिर्फ अपने आप को देखो इस सिचुएशन में, सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। हीलिंग द हर्ट, खुद को हील करो। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी जो आपको डिवाइन के थ्रू दी जा रही है वो यही है। द लैंड बिटवीन, आप लोग के रास्ते एक साथ ही आकर मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर इस सिचुएशन की इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही गाइड कर रही है, खुद के ऊपर ध्यान दो। अ ग्रैंड सिम्फनी, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एक पीस और एक राहत मिलने वाली है। यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम स्टार्ट है। कॉल ऑफ द म्यूजिक, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें कॉल ऑफ द म्यूजिक। यहाँ पे अपनी जॉय और चीज़ों पे ध्यान दें, ठीक है। ओपन टू डिस्कवर, अपनी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी आपको जो डिस्कवर करनी चाहिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक था ओपन टू डिस्कवर, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक से आपका कनेक्शन बनता है इस पर्सन के साथ, जो आप लोगों ने कभी कोई सॉन्ग्स शेयर करें उसका कोई कनेक्शन है, लेकिन आपकी लाइफ में ये पर्सन आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, आपको कुछ देना चाह रहा है, आपके लिए इसने कुछ लिया है, इसके पास कुछ है जो आपको अपने दिल से देना चाहता है। ये नहीं कि इस आपने बहुत दिया तो ये आपको इन रिटर्न कर रहा है, नहीं, ये अपने दिल से कुछ आपको देना चाहता है, क्योंकि इसको पता है आप जितने लॉयल और ऑनेस्ट रहे हैं, इतना वो खुद के साथ भी नहीं रहा है। उसने खुद को भी धोखा दिया है, सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दिया, वो आपके साथ ही चीट नहीं कर रहा था, या वो आपके साथ ही किसी एक इमेच्योर बिहेवियर में नहीं था। वो खुद खुद
अपने सोल के साथ था, अपने दिल के साथ था, इन सब चीज़ों को वो खुद धोखा दे रहा था, इस चीज़ का उसको अंदाज़ा है। और आपने उस चीज़ की पहचान कराई कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी सोच की सुनो, अपनी सोल की सुनो, अपने ज़मीर की सुनो, ना कि इस दुनिया की सुनो। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक मेच्योर वे में, एक मेच्योर पर्सन बनना चाह रहा है, क्योंकि आपकी तरफ यहाँ पर इसको मूव करना है, ये चाहता है कि आप भी हील हो जाए, आपको हीलिंग की नीड है यहाँ पर न्यू बिगनिंग से पहले। जो आप यहाँ पर बिल्कुल एम्पटी हुए में अंदर से, बिल्कुल किसी चीज़ का दिल नहीं करता, किसी रिलेशनशिप का दिल नहीं करता, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, खुद को हील करें, इसको हील करने के लिए हील करने की नीड है, और एक न्यू बिगनिंग करने की लाइफ में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।